फिल्म की स्टार्टिंग में एक रेडियो पर बताया जा रहा होता है कि केरल में कल विधानसभा चुनाव है और केरल के अलावा कल चुनाव नतीजे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी के भी आएंगे। और जिस दुकान में ये रेडियो रखा हुआ होता है वो एक दर्जी की दुकान थी और वो दर्जी पिछले 60 सालों से मुख्यमंत्री की पोशाक सिलने का काम करता था। फिर वो दर्जी उस पोशाक को लेकर केसी चाको एक राजनेता के घर पर जाता है। केसी चाको का सेक्रेटरी जिसका नाम जॉन था वो उस दर्जी की तारीफ़ करता है। फिर तभी अंदर से एक नौकरानी आती है रोते हुए और वो जॉन को बताती है कि अंदर मैडम की तबीयत ख़राब है। फिर अंदर सभी लोग जाते हैं और केसी चाको की पत्नी जिसका नाम मरियम था उसको उठाकर कार में रख देते हैं। फिर जैसे ही वहाँ से गाड़ी चलती है तभी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं और उसी भगदड़ में जो दर्जी के हाथ में एक बैग था वो नीचे गिर जाता है और उसके अंदर रखी हुई पोशाक भी नीचे गिर जाती है और बहुत से लोग उस पोशाक को कुचलकर आगे निकल जाते हैं। फिर अगले दिन न्यूज़ पे बताया जा रहा होता है कि कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता केसी चाको की इकलौती बेटी एनसी चाको एक DIFI सदस्य के साथ भाग गई है। फिर बस में दिखता है कि केसी चाको की बेटी एनसी चाको अपने पति के साथ जिसका नाम विनीत था उसके साथ बैठी हुई होती है और विनीत अपना चेहरा ढका रहा होता है। विनीत देखता है कि बस में कुछ आदमी उन्हें देख रहे हैं। फिर ताली परमा में बस रुकती है और विनीत और एनसी दोनों बस से उतर जाते हैं। विनीत DIFI पार्टी का एक कार्यकर्ता था और फिर वहाँ बाकी के कार्यकर्ता भी आ जाते हैं विनीत को बधाई देने के लिए। इसके बाद दिखता है कि न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि केरल की पार्टी UPF ने 140 में से 76 सीटों में जीत हासिल की है और न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा होता है कि एग्जिट पोल के मुताबिक उन्हें 100 से ज़्यादा सीटें नहीं मिली और ज़्यादातर सीटें सुकुमार नायर के आई ग्रुप ने जीती थी और केसी चाको की पार्टी में कुछ लोगों की हार भी हुई है। फिर दिखता है कि UPF पार्टी के कार्यकर्ता केसी चाको के पास जाता है और उनसे कहता है कि हाईकमान आ गया है, अगर हमने उन्हें फैसले के बारे में बताया होता तो सही था। केसी चाको अपनी पत्नी का बाहर इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी अंदर एडमिट थी हॉस्पिटल में। इसके बाद दिखता है कि केसी चाको इंदिरा भवन में अपनी गाड़ी में आया है एक मीटिंग के लिए और वहाँ मौजूद कार्यकर्ता उसके सपोर्ट में नारे लगा रहे हैं। इसके बाद केसी चाको गाड़ी से उतरकर बैठक में शामिल होता है। मीटिंग में बैठा आदमी केसी चाको से कहता है कि इस बार सबसे ज़्यादा लोग जीतने वाले मिस्टर नायर ग्रुप से हैं, तो केवल इस बार आपको कई बैठकों का हिस्सा बनना चाहिए। और वो आगे कहता है कि आपको सेंट्रल मिनिस्टर बनाने की योजना है, आपको कोट्टयम से जीत दिलाकर आपको बस हाँ कहना है। केसी चाको इस चीज़ से इनकार कर देता है। फिर सामने बैठा नायर वो केसी चाको से कहता है कि लोग CM को नहीं चुनते, विधायक चुनते हैं और वह तय करेंगे। फिर केसी चाको अपनी कुर्सी से उठ जाता है और वो कहता है मेरी पसंद के 2 लोगों को कैबिनेट और बोर्ड में जगह मिलेगी और शाम तक सूची आ जाएगी। फिर पार्टी के सभी नेता बाहर मीडिया के सामने जाते हैं और केसी चाको नायर का स्वागत करता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। इसके बाद न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि सुकुमार नायर राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया और इस महीने 26 तारीख को केरल के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में वह शपथ लेंगे। इसके बाद दिखता है कि विनीत अपने चाचा और दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है और विनीत बहुत परेशान था क्योंकि उनकी पार्टी हार गई थी। फिर विनीत की पत्नी एनसी उन सबको वहाँ से भगा देती है। इसके बाद विनीत का दोस्त जिसका नाम विजयन था वो विनीत को बताता है कि तुम पार्टी के लिए खड़े हो जाओ, हमारे पास 24 में से 16 वोट हैं, तब तुम LC सचिव हो। और वो विनीत से कहता है जिला सचिव ने मुझे फ़ोन किया है और मुझे बताया तुमसे मुकाबला करने के लिए। इसके बाद दिखता है कि स्कूल की मीटिंग में एनसी चाको बैठी थी। वो मीटिंग इसलिए कराई गई थी क्योंकि स्कूल में कुछ बच्चों ने टीचर पर हमला किया था। एनसी चाको एक स्कूल टीचर है और वो उस मीटिंग में उठकर कहती है कि वहाँ टीचरों ने उन बच्चों को नहीं रोका, वो उन्हें रोक सकते थे और पहले इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि DIFI पार्टी में ये घोषणा की जाती है कि नई LC सचिव पार्टी के कार्यकर्ता अजीता को चुना जाता है। फिर विनीत जब अपनी बाइक में बैठता है तब उसे याद आता है कि उसे अपनी बीवी को स्कूल में लेने जाना था लेकिन लेट हो गई है। फिर जब वो स्कूल पहुंचता है स्कूल की मैडम कहती है विनीत से कि एनसी जा चुकी है। फिर विनीत जब फ़ोन कर रहा होता है तब वो देखता है कि एनसी बाहर बारिश में बैठी हुई है और वो विनीत का इंतजार कर रही है। फिर विनीत जब एनसी के पास जाता है तब एनसी उसे खुशखबरी सुनाती है कि एनसी के पेट में एक बच्चा है। ये सुनकर विनीत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन जब एनसी विनीत के साथ हॉस्पिटल में चेकअप कराने जाती है तभी उसे वहाँ अरम्मा दिखाई देती है और वो अरम्मा को गले लगा देती है। फिर घर जाकर अरम्मा मरियम को बताती है कि तुम्हारी बेटी 4 माह की प्रेग्नेंट है और मरियम अपनी बेटी से मिलना चाहती है लेकिन उसके पति उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं देते। फिर रात को मरियम अपने पति से कहती है कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है और वो 4 मंथ की
प्रेग्नेंट है। ये सुनकर केसी चाको नाराज हो जाता है और वो डांटने लगता है अपनी बीवी को और वो उसे मना करता है अपनी बेटी से मिलने के लिए। वहीं रात को एनसी अपने पति से कहती है कि वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती है और उसे उनकी बहुत याद आ रही है। फिर अगले दिन विनीत एनसी की माँ को अपने घर लाता है, एनसी को उससे मिलवाता है। एनसी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। इसके बाद एनसी की माँ को विनीत घर छोड़ देता है अपनी गाड़ी में। फिर अगले दिन रात को विनीत अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैनर लगा रहा होता है और उस बैनर में लिखा था कि राजस्व मंत्री के.एम. जॉनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर के.एम. जॉनी अपनी कार में वहाँ आता है, वो बैनर को देखता है और वो उनसे कहता है कि मैंने 4-5 दशकों तक कड़ी मेहनत की है और ये नाम कमाया है। और वो उनसे पूछता है तुम में से विनीत कौन है। इसके बाद वो विनीत के घर जाता है। वो आदमी एनसी का चाचा था और वो अपनी बेटी की शादी में उनको इन्वाइट करने आया था जिसका नाम अस्मिता था। फिर अगले दिन एनसी और विनीत उनकी बेटी की शादी में जाते हैं और वहीं शादी में केसी चाको भी आता है। फिर वहाँ केसी चाको अपनी बेटी एनसी को देखता है और वहाँ मौजूद अपने दामाद को भी देखता है। फिर वो वहाँ से गुस्से से चले आता है अपनी बेटी से बात किए बगैर। फिर अगले दिन एक आदमी विनीत के पास आता है और वो विनीत को बताता है कि चाको सर के सीने में तेज़ दर्द हुआ है और वो इस वक्त आईसीयू में है और उनकी हालत ख़राब है। इसके बाद जब विनीत केसी चाको से मिलने हॉस्पिटल में जाता है तब वो वार्ड में देखता है कि उसकी बीवी अपने पिता से अंदर मिल रही है और वो अपने पिता से मिलकर बहुत खुश है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर जाते जाते विनीत अपने कॉलेज के दिन याद करने लगता है कि कॉलेज में वो एनसी से बहुत प्यार करता था। इसके बाद विनीत जब एनसी को फ़ोन करता है तो एनसी फ़ोन नहीं उठाती और यहाँ तक कि वो विनीत का फ़ोन भी काट देती है। इसके बाद अगले दिन एनसी की माँ का फ़ोन आता है और वो विनीत से कहती है कि एनसी का 1-2 महीने में बच्चा होने वाला है, तब तक तुम मेरी बेटी को मेरे पास रहने दो, मैं उसकी देखभाल करूँगी। फिर विनीत इस चीज़ के लिए मान जाता है। वहीं फिर घर में दिखता है कि केसी चाको अपने कार्यकर्ता से कह रहा होता है कि मैं अपने पोते को वापस हासिल कर लूँगा उसके नाक के नीचे से। इसके बाद न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि संयुक्त मोर्चा के मुख्यमंत्री कुमार नायर जल्दी राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में नहीं पता। फिर इसके बाद जॉनी केरल का मुख्यमंत्री बन जाता है। वहीं रात को जब विनीत अपने चाचा और दोस्तों के साथ होता है तो वो एनसी को फ़ोन करता है और उससे डांटने लगता है कि वो जल्दी अपने घर वापस आ जाए। एनसी फ़ोन को काट देती है। फिर उसके चाचा और दोस्त विनीत को समझाते हैं कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर उसके बाद रात को विनीत एनसी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। इसके बाद पुलिस आकर विनीत को गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर वहाँ आता है। वो जब विनीत का कॉलर पकड़ता है तब वो विनीत को देखता है तो हैरान हो जाता है। फिर पास का सीन दिखाया जाता है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है विधायक के साथ बदसलूकी करने के आरोप में वेलाथुरी से DIFI नेता शिकायत को वापस लेने के दबाव में पार्टी के विधायक के खिलाफ वहां आंदोलन हो रहा था। पार्टी का लीडर मीडिया से कहता है कि कोई भी शिकायत यहां दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है। फिर तभी गेट में खड़ा विनीत गेट पर ताला लगा देता है। इसके बाद विनीत उस पार्टी के आदमी को कार से बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि अगर तुम कॉमरेड अजीता के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हो तो तुम्हें इस गेट से मैं बाहर जाने नहीं दूंगा। फिर वो पार्टी का लीडर मीडिया के सामने घोषणा करता है कि आरोपी पार्टी विधायक को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद दिखता है कि रात को बहुत से ट्रक खदान से आ रहे थे खनन करते हुए और उन ट्रक को बहुत से लोग रोक देते हैं। उन लोगों में विनीत शामिल था। वो ट्रक के ड्राइवर विनीत को देखकर अपने हथियार छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन PWD गेस्ट हाउस में मीटिंग होती है दो पार्टी के बीच में। वहाँ केसी चाको होता है जो निर्णय लेने वाला था। एक तरफ विनीत और उसके लोग बैठे हुए होते हैं और दूसरी तरफ स्टीफन और उसका बेटा रॉनी और बाकी लोग बैठे हुए होते हैं। रॉनी केसी चाको से कहता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन कोई हमारा विरोध करता है एक काले झंडे से तो हम क्या बर्दाश्त करेंगे। विनीत के साथ बैठा हुआ आदमी रॉनी से कहता है कि कुछ परिवार जान जोखिम में डालकर वहाँ रह रहे हैं, क्या हमारी कोई कीमत नहीं है। थॉमस की बेटी उस खनन विस्फोट के कारण घायल हुई थी। रॉनी कहता है कि हम भरपाई करने के लिए तैयार हैं, सबसे पहले आप NOC पर साइन करना होगा। केसी चाको कहता है थॉमस से कि आपको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए कि अगर तुम NOC पर साइन करते हो तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें मुआवजा दिलाऊंगा। विनीत वहाँ से बात किए बगैर चला जाता है। पार्टी के बाकी कार्यकर्ता भी उसके साथ चले जाते हैं मीटिंग को छोड़कर। इसके बाद रात को विनीत अपने दोस्त से मिलता है। विनीत का दोस्त विनीत को बताता है कि वो एक लड़की स्टेफ से प्यार करता है, लेकिन उसके भाइयों को मेरी एक निशानी के बारे में पता चल गया है और वो बहुत घबराया हुआ होता है। विनीत अपने दोस्त को डरने के लिए मना करता है। वहीं दूसरी तरफ एनसी स्टेफी की फ्रेंड थी। एनसी स्टेफी को समझाती है कि तुम्हारा परिवार इस चीज़ के लिए राजी नहीं होगा और तुमको ये सब भूल जाना चाहिए। फिर रात को जब विनीत का दोस्त अपनी फैमिली के साथ बैठकर अपने घर में खाना खा रहा होता है तभी वहाँ स्टेफी का भाई आता है कुछ आदमियों को लेकर
और वो विनीत के दोस्त की बहुत धुनाई करता है और वो उसको पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को विनीत स्टीफन के घर जाता है और रोनी की बाइक को जला देता है और वो रोनी को धमकी भी देता है कि आइंदा से वो उसके दोस्त के करीब ना आए। इसके बाद पुलिस विनीत के दोस्त को पुलिस थाने में मार रही होती है कॉलेज में लड़कियों को छेड़ने के आरोप में। तभी वहाँ विनीत अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ आता है और वो पुलिस वाले को धमकाता है। फिर प्रेजेंट में दिखाई देता है कि वो पुलिस वाला विनीत को कुछ नहीं कहता। फिर रात को जब विनीत और एनसी बारिश में भीगकर कहीं से आ रहे होते हैं तब घर पर केसी चाको दरवाजा खोलता है। विनीत केसी चाको को देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर घर पर केसी चाको अपनी बेटी एनसी को डांटने लगता है क्योंकि एनसी ने भागकर विनीत से शादी की थी और विनीत एनसी की विरोधी पार्टी का एक आदमी है और वो विनीत को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। वो अपने पिता से कहती है कि आपने हमेशा अपनी कुर्सी से प्यार किया है और वो आगे कहती है कि विनीत मुझे भगाकर नहीं ले गया बल्कि मैं उसके साथ भाग गई थी। फिर वो आगे कहती है कि आप नहीं जानना चाहते कि मैंने ये घर क्यों छोड़ा। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाई देता है। स्टेफी एनसी को फ़ोन करती है। वो एनसी से कहती है कि मेरे भाई मुझे ढूंढ रहे हैं। एनसी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम फिक्र मत करो। अब स्टेफी और विनीत का दोस्त एक घर में चुपकर रह रहे थे। वहीं घर पर एनसी अपने पापा को स्टेफी के बारे में बता देती है। एनसी के पापा एक आदमी को फ़ोन करते हैं और वो एनसी से कहते हैं कि उनको कहे कि वो थाने में शामिल हो जाए, पुलिस वाले उन्हें बचा लेंगे, मैंने बात कर ली है। वहीं दूसरी तरफ विनीत अपने दोस्त को लेकर बाइक में थाने जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि रोनी की थी जो स्टेफी का भाई था। फिर रोनी के आदमी विनीत और उसको पीटने लगते हैं। तभी वहाँ रोनी का पिता स्टीफन आता है और वो विनीत के दोस्त को चाकू से मार डालता है। विनीत बेहोश हो चुका था और वो अपने दोस्त की जान नहीं बचा सका। इसके बाद दिखता है कि केसी चाको ने किसी पुलिस वाले को नहीं बल्कि स्टीफन के बेटे रोनी को फ़ोन किया था और उन्हें ये बात बताई थी। अगले दिन फिर विनीत अपने दोस्त की डेड बॉडी देखकर बहुत रोने लगता है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है एनसी अपने पिता से कहती है कि मेरे हाथ भी विनीत के दोस्त की जान से रंग चुके हैं और आपने उसका खून किया है। आपके लिए मुझसे बड़ी सिर्फ आपकी राजनीति थी। इसके बाद एलपीएफ ने DIFI सदस्य विनीत को मैदान में उतारा, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए, और अपोजिट में यूपीएफ के मुख्यमंत्री केसी चाको के खिलाफ। इसके बाद हॉस्पिटल में विनीत की पत्नी की डिलीवरी हो जाती है। फिर चुनाव होता है और चुनाव में केसी चाको जीत जाता है। उसके बाद केसी चाको अपनी पार्टी के यंग कार्यकर्ता को सीएम बनाने की घोषणा करता है। उसके बाद दिखता है कि केसी चाको विनीत से अपनी दुश्मनी भुला चुका है और वो विनीत के साथ अपने घर जाता है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।